क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ए हैज़ सम कॉइन्स, ठीक है। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी। तो ए के पास सपोज कर लेते हैं एक्स कॉइन है ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू सी। तो ए बी सी और डी अरेंज कर लेते हैं ऐसे पहले। और सी फिर क्या करता है, हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू डी। द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 10। हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव, तो ये हमें एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये सीक्वेंस देखते हैं। ए हैज़ सब कॉइन, हमने सब सपोज कर लिया है एक्स है इसके पास। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू बी। तो इसका हाफ ऑफ द कॉइन हो गया x/2 और 2 मोर यानी कि बी के पास ये हो गया, ठीक है। अब बी क्या किया, हाफ ऑफ द कॉइन्स इसके पास जितना था यानी कि x/4 प्लस 1 हो जाएगा इसका हाफ, है ना। और फिर 2 ज़्यादा इसको दे दिया, ठीक है। यानी कि x/2 प्लस 3 कॉइन्स अब हो गया सी के पास। सी ने फिर क्या किया, हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू डी, ठीक है। इसी तरह हाफ ऑफ द कॉइन यानी x/4 प्लस 3/2 प्लस 2 मोर, है ना। तो यानी कि डी के पास हो गया x/2 प्लस, सॉरी ये x/8 हो जाएगा ना, हाफ इसका x/4 का है ना, तो x/4 का हो जाएगा x/8 और फिर इसका हाफ यानी कि x/8 और इसको करेंगे सॉल्व तो 7/2। ये हो गया डी के पास टोटल कॉइन। अब जो कह रहा है कि फाइनली कॉइन जो है डी के पास वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो वो 10 है। यानी कि x/8 प्लस 7/10 इज इक्वल टू, सॉरी 7/2 इज इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करने से आ जाता है x/8 इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर होगा 13/2। इसको सॉल्व करने से x इज इक्वल टू 52 ऐसे होगा। या दूसरी तरह से भी बैकवर्ड जाके सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, है ना। सिमिलरली पहले देख लेते हैं, ये ए बी सी और डी है। हमें ये पता है कि डी के पास जो कॉइन है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है यानी कि ये 10 है। और क्वेश्चन से ये भी हमें पता है, जैसे हमने पहले देखा कि जो बी के पास कॉइन है ना, बी के पास जो कॉइन है वो a/2 और प्लस 2 है। और सी के पास जो कॉइन है वो बी का आधा और फिर 2 ज़्यादा है ना। यहाँ हम कुछ सपोज नहीं कर रहे हैं, ज्यूम अलग अलग एक्स जैसे, है ना। यहाँ ए के पास ए ही रहने दे रहे हैं, बी के पास बी है, सी के पास सी और डी के पास डी कॉइन। ये हमें पता है डी के पास 10 है। तो ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डी के पास कॉइन है 10, वो कैसे आया डी के पास। सी ने अपना हाफ दिया और 2 एक्स्ट्रा दिया था, यही नंबर है ना डी के पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। उसी तरह से जो सी के पास कॉइन है वो कैसे है, बी का हाफ प्लस 2 है। और बी के पास जो कॉइन है वो ए का हाफ प्लस 2 है। देखिए जो हमने पहले एज्यूम किया है, एक्चुअली ये दिया हुआ है ना। ए हैज सम कॉइन्स, जो भी ए के पास कॉइन है उसने हाफ किया और 2 एक्स्ट्रा दे दिया बी को। बी के पास अब ये हो गया, सपोज करिए इसका वैल्यू बी, तो बी ने क्या किया, इसका हाफ किया और 2 ज़्यादा दे दिया सी को। सी, इसको सपोज करिए सी कॉइन हो गया, सी ने क्या किया, अपने कॉइन का हाफ किया और 2 ज़्यादा दे दिया डी को। अल्टीमेटली जो भी डी के पास कॉइन है, जैसे है ना 10 कॉइन क्या है, सी का हाफ और 2 ज़्यादा। तो इससे सॉल्व करने से सी कितना आ जाएगा, 16। अब सी 16 हो गया, है ना। तो इसी तरह से कह रहा है सी जो 16 है वो बी का हाफ है और 2 ज़्यादा है, यानी कि बी कितना है, 16 में 2 गया 14 और 2 28 है। उसी तरह से बी जो कह रहा है 28 है वो ए का हाफ है और 2 ज़्यादा है, यानी कि ए कितना है,
इधर हो जाएगा 26 इंटू 2 52 है। जैसे करिए इसको बैकवर्ड, ये वाला तरीका ज़्यादा सिंपल है ना बैकवर्ड अगर जाइए तो, क्योंकि हमें पता है जो बी के पास कॉइन, सॉरी डी के पास जो कॉइन है वो 10 है, और ये 10 कैसे आया, सी का हाफ है ना, सिंपल है। देखिए कह रहा है कि ए हाफ दिया है अपना बी को और 2 ज़्यादा, जो अब जो कॉइन है वही बी के पास है, तो जितना भी कॉइन आ गया बी के पास वो उस कॉइन का हाफ किया और दे दिया सी को। सी के पास जितना कॉइन था उसने उसको हाफ किया और 2 ज़्यादा दे दिया डी को, यानी कि डी के पास जो भी कॉइन है, वाट एवर कॉइन्स है ना, जितना नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये कैसे आया है, हाफ ऑफ सी प्लस 2 ज़्यादा दिया था सी ने, यही कॉइन है ना 10। इससे सॉल्व करिए, सी आ जाता है ना 16। अब जो सी के पास कॉइन है, जो भी कॉइन है सी के पास 16, वो कैसे आया, बी का आधा और 2 ज़्यादा, जो बी नहीं दिया था वही सी के पास आया था, ऐसे बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 28। अब ये जो बी के पास कॉइन था, बी के पास कॉइन कहाँ से आया, क्या है, ए गिव्स है ना, ए है सम कॉइन और उसी ने दिया था बी को, तो बी के पास जो कॉइन आया वो ए के पास जो था उसका आधा और 2 ज़्यादा दे दिया था ए ने, यानी कि ए के पास अल्टीमेटली 26 और इंटू 2 52 कॉइन था, तो ये 52 कॉइन्स हो जाएगा। या आप एक्स सपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पहले वाले मेथड में किया था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।